सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ब्यूटीफुल चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर की PYQs करने वाले हैं IIT JEE के लिए। मतलब कि जो केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंधन चैप्टर नंबर 4th क्लास 11th का, इसके जितने भी PYQs है उसमें से मैंने कुछ छाट कर है वो आज अपन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। चाहे वो JEE मेंस के हो चाहे वो एडवांस के हो। नीट की सीरीज को मैं अलग से डालूंगा कभी, अभी सिर्फ JEE के क्वेश्चंस को हम ट्राई करने वाले हैं, राइट। सो देखिए ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, जिनके केंद्रीय परमाणु के पास दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को हम बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में लोन पेयर। क्या बोलते हैं हम? लोन पेयर। तो हमें ये फाइंड करना है कि इनमें से ऐसे कौन से हैं जिनके कितने लोन पेयर है? दो। ये क्वेश्चन कब आया? JEE एडवांस 2015 में। अब ध्यान से देखना बच्चों, लोन पेयर पता करने के लिए हमें करना काम क्या है कि हमें सबके स्ट्रक्चर बना के देखने पड़ेंगे। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको पता होना चाहिए कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जो भी सेंट्रल एटम है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो केंद्रीय परमाणु है वो। सबसे पहला देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, Br5। एक ब्रोमीन है, कितने फ्लोरीन है? 5। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों कि जो ब्रोमीन है वो कौन से, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने, राइट हमको। तो इसकी मैंने ट्रिक बता रखी है कि वो कौन से ग्रुप में आता है ये पता कर लो। ब्रोमीन कौन से ग्रुप में आता है? 17 में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कितने हो गए? 7। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं बच्चों? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फ्लोरीन है यहाँ पे, फ्लोरीन कितने? 5। तो यहाँ पे 5 फ्लोरीन हो जाएंगी। 1 2 3 4 एंड 5। पर्टिकुलरली ये सब एक ज्योमेट्री के अंदर अरेंजमेंट होंगे। मैं अभी जनरली बता रहा हूँ, ज्योमेट्री शेप किसी पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे फोकस कर रहा हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाए हैं? सर 1 और 2। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। लोन पेयर ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते क्या है? जिन्होंने किसी से इलेक्ट्रॉन, जो वह इलेक्ट्रॉन जिन्होंने किसी से बॉन्ड नहीं बनाया, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लोन पेयर। तो यहाँ पे कितने? दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर बन गया। तो इसमें कितने लोन पेयर आ रहे हैं बच्चों? एक लोन पेयर आ रहा है। तो क्या ये आंसर सही है? क्या नहीं, ये तो गलत हो गया। ClF3 को चेक करो जरा। ClF3 है, एक क्लोरीन है। अच्छा ब्रोमीन क्लोरीन के पास में ही तो आता है 17 ग्रुप में। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ये इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पता कर लो बस। क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7, जैसे इसके होते हैं। अब इसके पास में कितने फ्लोरीन है? 3 है। 1 2 और एक कितने हो गए बच्चों? ये 3। 7 में से 3 काम में आ गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे होंगे? 4। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे अब कितने लोन पेयर हो गए? ये 2 लोन पेयर हो गए। इसके पास 2 लोन पेयर आ रहे हैं। क्या क्वेश्चन में 2 लोन पेयर पूछे? हाँ। तो बस यहाँ क्लिक कर दो, ये लो JEE एडवांस 2015 का एक। अब एडवांस का क्वेश्चन है, कभी कभी एक से ज्यादा आंसर भी हो सकता है, तो हम आगे वाले भी ट्राई कर लेते हैं। XeF4 को देखते हैं। XeF4 में कौन कौन है? जिनोन है, सेंट्रल एटम में जिनोन 18 ग्रुप में आता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? 8। और यहाँ पे 8 में से बॉन्ड कितने बनाने वाले? 4। तो यहाँ से कितने? 1 2 3 एंड 4। अब क्या बच रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे होंगे? 8 में से 4 काम में आ गए। अब कितने बच रहे होंगे? 4। तो लोन पेयर कितने हो गए? 2। तो मतलब C भी हमारा आंसर है। D वाला चेक करो, SF4। SF4 में क्या है? सल्फर है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप में आता है? 16 में। ओल्ड स्टाइल से टीपो 16 में आता है। दैट मींस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। 6 में से कितने ने बॉन्ड बना लिया? 4 ने। येलो। अब कितने बच रहे होंगे? 2 का एक पेयर। तो ये वाला आंसर नहीं है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था बच्चों, इसके कितने आंसर हो गए? 2। ठीक है, ये ध्यान रखना, लोन पेयर पहचानने का क्वेश्चन है। JEE एडवांस 2015 में क्वेश्चन आया है। हो गया बस सॉल्व। कोई भारी भरकम वाली चीज तो है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, CO2 अणु किसके साथ समसंरचनात्मक है? ये कब आया? JEE एडवांस 2016 के अंदर। एडवांस के क्वेश्चन में भी ऐसी चीजें आती है। समसंरचनात्मक क्या होता है? जिनका स्ट्रक्चर सेम हो। आइसो स्ट्रक्चर बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। सम मतलब आइसो, संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर सेम है। CO2 का स्ट्रक्चर पता करो। CO2 का स्ट्रक्चर पता करने के लिए हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कैसे निकालते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन? N निकालना हमको। कार्बन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। कुछ भी नहीं है आगे, प्लस कुछ भी नहीं है आगे, अपॉन 2
एन की वैल्यू कितनी आ गई 2, एन की वैल्यू 2 आ गई, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है sp, हाइब्रिडाइजेशन sp आने का मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनना है बच्चों, लीनियर। यहाँ वीबीटी वेस्पर थ्योरी से इस तरीके से हमने पता लगाया वेस्पर से कि इसका हाइब्रिडेशन वीबीटी दोनों मिक्स मिला के हमने ये पता लगाया कि CO2 का जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, लीनियर, रेखिक आ रहा है हिंदी में बोले तो। अब इनमें से हमको चेक करना है किसका रेखिक आ रहा है। HgCl2 का देखो, Hg है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एक ये Cl, क्या इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर, तो ये आंसर होगा। C2H2, C2H2 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इथेन बोलते हैं, तुम्हें पता हो, इथेन ना, क्या बोलते हैं, इथाइन, या फिर हिंदी में बोले तो एथाइन। एक कार्बन है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 2, ये 2 लगा दी, तो इनके बीच में कितने बॉन्ड लग जाएंगे, 3, तो इसका हाइब्रिडेशन भी क्या आ रहा होगा, sp, और sp हाइब्रिडेशन आ रहा तो ये भी हमारा आंसर होगा लीनियर। SnCl2 है, इसका हाइब्रिडेशन में यही कैलकुलेट कर देता हूं, ध्यान से देखना। Sn कौन से ग्रुप में आता है, 14 में, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4, 4 + 2 6, 6/2 करेंगे 3, 3 पे क्या हाइब्रिडेशन आता है, 3 पे इसका हाइब्रिडेशन कितना आएगा, sp2, और sp2 का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, तो ये आंसर गलत है। हाइब्रिडेशन निकालने की प्रॉब्लम आ रही है तो मैं हाइब्रिडेशन की भी एक ट्रिक निकाल के बता दूंगा अलग वीडियो में, जहां हम हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, निकाल सकते हैं, जिसको हिंदी में हम संकरण बोलते हैं। NO2 की बात करूं तो यहाँ पे 5, इसका कुछ भी नहीं, 5.2 करेंगे 2.5, 2.5 पे भी कितना आ जाएगा, 3, और 3 पे भी ये भी आंसर नहीं आएगा, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे हमारे A और B। जनरली एडवांस वाले क्वेश्चनों के अंदर हमको एक से ज्यादा आंसर मिल सकते हैं, राइट, बोलो बच्चों, हाँ। अब देखो, निम्न में बंद कोण का सही क्रम बताओ, बंद कोण का क्रम बताना है हमको। बंद कोण जो क्या होता है बच्चों, बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल के लिए भी मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छी ट्रिक के साथ सिखा रखा कि बॉन्ड एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ स्टेप बाय स्टेप को हमको फॉलो करना होता है तो हम बॉन्ड एंगल निकाल लेते हैं। जनरली मैं एक बार बता देता हूं कि बॉन्ड एंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बॉन्ड एंगल, ये कैसे निकालते हैं हम, sp का सबसे ज्यादा होता है, फिर sp2 का, फिर sp3 का, ये मैंने तुमको सिखा रखा है। sp का कितना होता है 180, sp2 का कितना होता है 120, sp3 का कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ऐसा। तो हाइब्रिडेशन पे डिपेंड करता है बॉन्ड एंगल, और अगर कभी हाइब्रिडेशन सेम हो जाता है तो हम क्या चेक कर लेते हैं, उसका लोन पेयर, लोन पेयर भी सेम हो जाता है तो हम क्या चेक कर लेते हैं बच्चों, सेंट्रल एटम का साइज चेक कर लेते हैं, और एटॉमिक साइड एटम का साइज चेक कर लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अभी कौन कौन दे रखे हैं देखो, NO2+, NO2 और NO2-। NO2+ का हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करो सबसे पहले, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा होगा, ध्यान से देखो, इसका n कैलकुलेट करना है तो 5, n कैलकुलेट करना है ना तो 5 +1 का क्या कर देते हैं अपन, -1 अपॉन में 2, कितना आ गया 4/2, 4/2 मतलब क्या आ गया 2, और हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसका sp, इस सुगले का हाइब्रिडेशन क्या आ गया sp। इसमें चेक करो NO2 का, NO2 का हाइब्रिडेशन चेक करना है, यहाँ पे n निकालना पड़ेगा, सेंट्रल एटम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5, इसके बाद में कुछ भी नहीं है 0/2, कितना आ जाएगा 2.5, 2.5 को हम क्या मानेंगे 3, और 3 पे क्या हाइब्रिडेशन आता है बच्चों sp2, बहुत अच्छे से सिखाया था मैंने हाइब्रिडेशन निकालना। इसके बाद देखो NO2 भी हो गया, इसके बाद तुम्हारा एक और कौन सा है इसमें NO2- का हाइब्रिडेशन निकालना है, तो सबसे पहले n कैलकुलेट करेंगे, 5 -1 का क्या कर देंगे +1, +1 पे मतलब 1/2, कितना आ जाएगा 3, और 3 पे हाइब्रिडेशन क्या जाता है बच्चों sp2। दैट मीन्स यहां से ये तो मुझे समझ आ गया, इसका हाइब्रिडेशन sp, sp2 आ रहा है, और sp का हाइब्रिडेशन ज्यादा होता है किससे, sp2 से, मतलब NO2+ का तो ज्यादा आएगा। मैं यहाँ आंसर लिखता हूँ बच्चों, है ना, NO2+ का हाइब्रिडाइजेशन तो ज्यादा आएगा। अब इन दोनों में चेक कर लो, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है। मैंने क्या सिखाया, जब भी हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है तो हम क्या चेक करते हैं, तब हम चेक करते हैं उनमें लोन पेयर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसमें मैं लोन पेयर की बात करूं NO2 में, इसमें नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो कितने हो गए 4, 5 में से 4 काम में आ गया, कितना बच्चा एक लोन पेयर होता है क्या, ना 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 सर, एक लोन पेयर नहीं होता है। तो इसमें लोन पेयर कितने आ रहे हैं, 0 लोन पेयर आ रहे हैं। इसमें लोन पेयर चेक करो, 5 में से 4 ने काम बॉन्ड बनाने में काम आ गए, कितने बच्चे एक और -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और डाल रखा है, तो -1 और -1 कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया बच्चों, एक लोन पेयर। तो इसमें लोन पेयर है, और लोन पेयर होता है तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। दैट मींस NO2 के बाद में प्लस के बाद में कौन आएगा NO2, फिर कौन आएगा तुम्हारा NO2-। बहुत इजी है, ये आंसर चेक कर लो इसमें कौन सा आ रहा है,
प्लस NO2 NO2 माइनस, डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ तक ये 3 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन करते हैं।